नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का महामुकाबला फाइनल में होने जा रहा है। 7 मार्च को 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर 7वें चरण का मतदान होगा। पूर्वांचल की सभी 54 सीटों पर बीजेपी और सपा महागठबंधन में जबरदस्त टक्कर चल रही है। खासकर मिर्जापुर की 500 विधानसभा सीटों पर 2022 में कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। यूपी के चुनावी रण में फाइनल का खिताब जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूर्वांचल में डेरा डाल रखा है और पक्ष विपक्ष के सभी दिग्गज नेताओं ने पूर्वांचल की सभी 54 सीटों पर अपनी अपनी जीत दर्ज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। यूपी के पूर्वांचल की 54 सीटों पर 2 करोड़ 5 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जो 7 मार्च को कई राजनीतिक पार्टियों और निर्दलीय कुल मिलाकर 613 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में पैक कर देंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के ग्रैंड फिनाले 2022 में यूपी की सत्ता किसके हवाले होगी, इसी पर सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ आम जनता की भी नजरें टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी इसी ग्रैंड फिनाले में मतदान होने जा रहा है, इसलिए योगी मोदी जोड़ी की कड़ी परीक्षा इसी फाइनल में होने जा रही है। यही कारण रहा कि यूपी विधानसभा चुनाव का 7वां चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2017 के चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो पूर्वांचल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 65% से ज्यादा सीटों पर कब्जा किया था। बीजेपी ने 37 सीटों पर कमल खिलाया, तो वहीं सपा को 11 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई। बसपा के खाते में 6 सीटें गई, तो वहीं कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान यूपी के ग्रैंड फिनाले 2022 में कई सर्वे कंपनियों ने अपने अपने समीकरण देश के सामने रख दिए हैं, तो वहीं राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने पूर्वांचल की सभी 54 सीटों का सटीक सर्वे कर चौंकाने वाले परिणाम बताए हैं। राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा जारी किए गए सर्वे रिपोर्ट के आंकड़े देखने के बाद पक्ष विपक्ष की कई राजनीतिक पार्टियों के पैरों तले से जमीन खिसकी हुई है, तो वहीं कई दिग्गज नेताओं और मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है। खैर, राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा पूर्वांचल की 54 सीटों पर किए गए सर्वे के समीकरण समझने हेतु देखिए स्पेशल रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं 7वें चरण में वाराणसी जिले की 8 विधानसभा सीटों से। सपा गठजोड़ को यहां पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार 0 सीटें दे रहा है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सपा गठजोड़ को 0 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा दे दी गई है। वहीं बसपा का हाथी भी 0 सीट पर काबिज होगा। बसपा के हाथी का भी वाराणसी में सुपड़ा साफ हो चुका है। कांग्रेस का भी वाराणसी में सुपड़ा साफ हो चुका है और वाराणसी जिले की 8 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार अपने लेटेस्ट सर्वे के अनुसार डाल चुका है। आजमगढ़ जिले की 10 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर सपा के गठजोड़ को 7 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। वहीं 2 सीटों पर बसपा के हाथी को कामयाबी मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। कांग्रेस का यहां पर सुपड़ा साफ है। भारतीय जनता पार्टी को आजमगढ़ जिले की सिर्फ 1 विधानसभा सीट पर कामयाबी हासिल होने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में लगाया गया है। जौनपुर जिले की 9 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां भी कई दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में हैं। सपा गठजोड़ को जौनपुर की 4 विधानसभा सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार सौंप चुका है। 4 सीटों पर सपा गठजोड़ कामयाब होगा। वहीं बसपा का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ है। कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ है। बीजेपी यहां पर 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा करेगी। जौनपुर की 5 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। सोनभद्र जिले की 4 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर सपा गठजोड़ को 1 सीट मिलती हुई राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में दिखाई दे रही है। वहीं बसपा के हाथी और कांग्रेस के हाथ को 0 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार यहां पर दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। सोनभद्र की 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब होगी, इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। चंदौली जिले की 4 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां भी कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं और राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे के अनुसार सपा गठजोड़ को यहां पर 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। सपा गठजोड़ को 1 सीट, जबकि बसपा के हाथी और कांग्रेस के हाथ का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहां भी 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। चंदौली की 3 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। मऊ जिले की 4 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार सपा गठजोड़ का सुपड़ा साफ हो चुका है। 0 सीटें। बसपा यहां पर 1 सीट पर काबिज हो सकती है। बसपा के हाथी को 1 सीट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। कांग्रेस का भी यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। 0 सीटें। भारतीय जनता पार्टी मऊ की 3 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होगी।
राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी। वहीं गाजीपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो सपा के गठजोड़ को यहां पर 3 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। यहां भी गाजीपुर में भी कड़ा मुकाबला है सपा गठबंधन और बीजेपी के बीच में। बसपा और कांग्रेस का यहां पर पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। गाजीपुर की 0 सीटें बसपा के हाथी और कांग्रेस के हाथ को सट्टा बाजार दे चुका है। यहां गाजीपुर की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब होगी। सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार 4 सीटें बीजेपी के खाते में फिलहाल के लिए डाल दी गई है। भदोही जिले की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां भी कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं और राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भदोही में सपा गठबंधन को यानी एसपी, आरएलडी, शिवपाल यादव यानी सबका मिलाकर के जो महागठबंधन है उसका भदोही में सूपड़ा साफ हो चुका है। सट्टा बाजार ने भदोही की 0 सीटें सपा गठबंधन को दी है। वहीं यहां पर बसपा के हाथी के हाथ भी कुछ भी लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बसपा के हाथी के हाथ को कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय सट्टा बाजार 0 सीटें दे रहा है। बसपा यहां पर 0 सीटों पर काबिज होगी। वहीं कांग्रेस का भी भदोही में पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। 0 बटा सन्नाटा कांग्रेस है वो यहां पर दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी भदोही जिले की 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार 3 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब होगी। मिर्जापुर जिले की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां भी कई दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में है। महामुकाबला यहां पर हो रहा है और सपा गठजोड़ को मिर्जापुर की 2 विधानसभा सीटें सौंप दी गई है। एसपी, आरएलडी, शिवपाल यादव मिलाकर के 2 सीटों पर कब्जा कर सकते हैं। बसपा के हाथी और कांग्रेस के हाथ को यहां पर 0 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है। मिर्जापुर की किसी भी विधानसभा सीट पर बसपा के हाथी और कांग्रेस के हाथ को कामयाबी हासिल होती हुई दिखाई नहीं दे रही। वहीं भारतीय जनता पार्टी मिर्जापुर की 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। हालांकि 2017 में मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार महामुकाबला हो रहा है। ऐसे में 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा चुकी है। ओवरऑल 7वें चरण में सपा गठजोड़ को 18 सीटें मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। 7वें चरण की 54 सीटों में से 18 सीटों पर सपा महागठबंधन को कामयाबी हासिल हो सकती है। वहीं 3 सीटों पर बसपा के हाथी को कामयाबी हासिल होने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बसपा का हाथी 7वें चरण की 54 सीटों में से 3 सीटों पर कामयाब हो सकता है। वहीं 7वें चरण यानी कि यूपी के ग्रैंड फिनाले में कांग्रेस का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। 0 बटा सन्नाटा कांग्रेस को राष्ट्रीय सट्टा बाजार अपने लेटेस्ट सर्वे में दे रहा है। ग्रैंड फिनाले की 0 सीट पर कांग्रेस काबिज होती हुई भी सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ग्रैंड फिनाले में 33 सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार ने योगी मोदी की जोड़ी को फिलहाल के लिए 7वें चरण में 33 सीटें दे दी है। 33 सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने यूपी के ग्रैंड फिनाले में योगी मोदी की जोड़ी के सिर पर सत्ता का ताज पहना दिया है। सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में पूर्वांचल की इन 54 सीटों पर बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश के फाइनल में भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त पारी खेलते हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं सपा गठबंधन का जोड़ पूर्वांचल में ज्यादा काम आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में राष्ट्रीय सट्टा बाजार की स्टिक सर्वे के अनुसार 7वें चरण में बीजेपी और सपा महागठबंधन के बीच में महामुकाबला जरूर चल रहा है, लेकिन योगी मोदी की जोड़ी के सामने सपा गठजोड़ फीका पड़ता हुआ सट्टा बाजार की सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रहा है। कि राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा यूपी चुनाव के ग्रैंड फिनाले की सर्वे रिपोर्ट पर आपके क्या विचार हैं? 10 मार्च को यूपी की सीएम गद्दी पर कौन कब्जा करेगा, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। 7वें चरण की लेटेस्ट सर्वे आपको समय पर मिलेगी। इसके अलावा लेटेस्ट न्यूज जो भी होगी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, अगली अपडेट, अगली सर्वे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।